Story writing, right? Story writing is part of our writing skills, and it is it is evaluated for 5 marks. You have diary entry, you have story writing. तो स्टोरी राइटिंग हमारा जो है 5 मार्क्स में आता है। नाउ आप मूवीज देखते हो, है ना? आप कहानी पढ़ते हो। व्हाई डोंट वी लाइक रफ सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। वेयर इज व्हेन इट इज नरेटेड इन अ स्टोरी फॉर्म, अगर वो कहानी के जैसे बताया जाता तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज स्टोरीज जो है, दे मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग। वो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाता है, और इसीलिए स्टोरी राइटिंग इज एन आर्ट। स्टोरी राइटिंग एक कला होती है। इन द एग्जाम, हमारे एग्जाम्स के अंदर, वी माइट बी हैविंग अ स्टोरी राइटिंग वेयर यू माइट बी गिवन द क्लूज। आपको क्लूज ऑलरेडी दिए होंगे, एंड यू नीड टू जस्ट फ्रेम इट इनटू अ सिंपल स्टोरी। आपको उसको सिर्फ स्टोरी में चेंज करना है। एंड जो दूसरा होगा, इट माइट बी अ बिगिनिंग और एन एंड। मतलब आपको जो है कोई स्टार्टिंग 2-3 लाइन दे दी जाएगी और आपका या कोई एंड दे दिया जाएगा, एंड यू हैव टू फ्रेम इट इनटू अ स्टोरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन द एग्जाम। मीन्स देर माइट बी अ क्लू। आपको क्लू दे दिया और आपको जो है उसी को फ्रेम करना है इनटू अ सिंपल स्टोरी, विच इज इजी बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन। आपको सिर्फ उसको फ्रेम करना है। But when it comes with a beginning or an end, then you have to use your creativity. You have to use your imagination. And both the questions, both types are there in the exams. कोई भी आ सकता है आपके, ठीक है? So now what is a good story writing? एक अच्छी स्टोरी राइटिंग किसको बोलते हैं? So let us see. The very first is story writing may be a narration. सिर्फ एक कहानी सुनाते हुए, नरेट मतलब सुनाते हुए। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी, उसके, इट्स अ सिंपल। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन, बीच बीच में कॉन्वर्जेशन भी हो सकता है आपकी, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। नॉर्मली जो हमारा स्टोरी होता है, दैट इज रिटन इन पास्ट टेंस। दैट इज रिटन इन पास्ट टेंस। लेकिन अगर हम उसके अंदर बीच में कोई डायलॉग डाल रहे हैं, हम उसके अंदर कोई डायलॉग डाल रहे हैं, तो देन उसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। हाउ आई टेल यू। जैसे राजा ने कहा उसको जाना, द किंग टोल्ड ही हैज टू गो, ही हैड टू गो, ठीक है? दिस इज इन द पास्ट टेंस। लेकिन अगर द किंग सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव टू गो, तो इफ वी आर पुटिंग द डायलॉग इन द फॉर्म ऑफ द किंग स्पीकिंग, जैसे राजा खुद बात कर रहा है, तो हमारा प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। वी पुट इट इन दिस वे, द किंग सेड आई नीड टू गो। लेकिन अगर हम इसको नरेट कर रहे हैं, तो देन इट वुड बी द किंग सेड दैट
he needed to go. तो अब आपके ये आपके ऊपर है कि आप किस फॉर्म में अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करना चाहते हो. अगर आप बीच में डायलॉग्स डालना चाहते हो तो देन यू हैव टू यूज दिस इन बिटवीन. बीच बीच में आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा. लेकिन आप सिंपल नरेट ही करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू ऐड एनी डायलॉग, आप कोई डायलॉग यूज नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस वन. राइट. मतलब हमेशा नहीं होता है, एक आध डायलॉग हम चाहते हैं. बिगिन with an interesting intro. Give names to character. अगर आप अपने स्टोरी के अंदर कोई कैरेक्टर यूज करना चाहते हो तो उस कैरेक्टर का कोई भी एक नाम बनाओ. अगर दिया है तो ठीक है. इफ इट इज ऑलरेडी गिवन देन इट इज ओके. बट इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन ऐड अ नेम. जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग. अब आप उस किंग का नाम दे दो. उसमें नहीं दिया, आप दे दो. So you can give the names to the characters. If you have a story which is having a moral, तो एंड में moral दे दो. नहीं है, ठीक है. Then always give an end to the story. कई बार क्या करते हैं बच्चे, उसको ना बिल्कुल सस्पेंस में छोड़ देते हैं. तो आप लोग फिल्म डायरेक्टर नहीं हो जिसका सीक्वल आने वाला है. ओके, बाहुबली 1 खत्म हो गया, कटप्पा ने क्यों मारा उसके बाद सेकंड देखना है, ऐसा नहीं हो सकता है. देन योर मार्क्स आर डिडक्टेड. सो यू नीड टू गिव इट एन एंड. उसको एंड आपको देना है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ एंड यू वांट टू गिव, दैट डिपेंड्स ऑन यू. आप कैसी स्टोरी बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है. यू वांट टू मेक अ ट्रेजिकल स्टोरी, you want to make a tragic and tragic story, you want to give a humorous comic story, moral story. आप जैसा देना चाहते हो वो आपके ऊपर. सो ए गुड स्टोरी, स्टोरी वही होता है जिसके अंदर यू हैव व्हाट यू कॉल एज इमेजिनेशन. स्टोरी टेलिंग, दैट इज व्हाई इट इज एन आर्ट. And do not try to copy anything which is already there. Many times ऐसा होता है और हुआ भी है. इन पहले तो ये 10th में भी था, दिस वाज पार्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड आल्सो. तो व्हाट द चिल्ड्रन वुड डू इज, मतलब उन्होंने कोई मूवी देख के उस मूवी की पूरी कहानी उसके अंदर चेप के डाल दी. डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. ट्राई टू बी इमेजिनेटिव. अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग bit, then definitely you would be able to frame a good story. The only problem that you have is you need to use a proper language. Past tense. Only when you are writing a dialogue, you are giving a dialogue delivery, wahan par you will put it in the quotations. So that is how a story is written. Now, let us start with the story as a part of practice. We can just go with them, right? Look at this. Now, look at the screen. There is a question written. This is actually an exam question. Complete the story. We have to now, अगर आपको beginning दी है, so you have to start from the same thing. Most of the time the students ask me, मैम कि हम अपना अपना स्टार्ट कर सकते हैं? नो. व्हेन इट इज गिवन इन द बिगिनिंग, अगर आपका लिखा हुआ है कि ऐसा है तो यू हैव टू स्टार्ट इट विद द सेम. अब इसमें आप देखोगे द क्वेश्चन इज कि
I stopped my scooter in front of an old and dilapidated, मतलब खंडहर, खंडहर बिल्डिंग. अ हैगर्ड, बहुत ही बूढ़ा सा, जिसके बिल्कुल उसके बहुत पतला दुबला, उसके शोल्डर्स एकदम झुके हुए थे, ड्रूपिंग मतलब झुके हुए थे. केम फॉरवर्ड, डोंट गो इन सर, इट इज डेंजरस. उसने आकर मुझे बोला कि सर अंदर मत जाइए, बहुत ही खतरनाक है. अब आपको आगे इस स्टोरी को लिखना है. नाउ इट इज अप टू यू कि अब आप इस स्टोरी को कैसे आगे लेकर जाना चाहते हो. हाउ यू वांट टू टेक द स्टोरी, हाउ यू वांट टू, बट if you want to put it in a comical way, you want to put it in a scary way, you have to use your own imagination. So let us now start. The beginning will be same. बिगनिंग में कोई चेंज हमारा नहीं आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव अ टाइटल. हमें कोई हेडिंग देनी है. बिना हेडिंग के कभी स्टोरी नहीं होती है. याद रखिए, व्हेन यू वॉच अ मूवी, यू वॉच इट ऑन द नेम ऑफ द मूवी. बिना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप गए कहीं पर और आप एक सिनेमा हॉल के अंदर घुस गए और आपको बाद में पता लगा उस मूवी का नाम क्या है. यू बुक अ टिकट व्हेन यू नो द नेम ऑफ द मूवी, so नेम ऑफ द स्टोरी हैज टू बी written. आई हैव गिवन द नेम अ हॉन्टेड ओल्ड बिल्डिंग. मैंने इसका नाम क्या दिया है, अ हॉन्टेड ओल्ड बिल्डिंग. ठीक है. आई एम नॉट यूजिंग द लाइन्स वंस अगेन. मैं अब आगे से स्टार्ट करूंगी. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ. नाउ लेट अस, what I have written. This is all, I've made it on the spot only. It's not anything, you cannot find this story anywhere. It is my own. I've given it a name, a haunted old building. Beginning, अगर देखो बच्चा, there is one thing. If it is written in your exam, end it with this. तो आपको end उन लाइन से करना होगा, और ऐसा आता है. Then if you are given the hints, which we would do in the later classes, तो आपको उन hints को use करना है. And if it is given
started with this beginning, तो आपको वही लिखना होगा जो बिगनिंग में दिया है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टोरी का जो बिगिनिंग है, फर्स्ट पैराग्राफ है, वो वही है जो ऊपर लिखा है। I stopped my scooter in front of an old and dilapidated building. A haggard, skinny old man with drooping shoulders came. ये वाला। फिर if you see, I have used certain words, certain phrases. This is important when we are framing the story writing. For a moment, a chill ran through my spine. मतलब एक बहुत ज्यादा डर जाना। But then I shrugged off my fear. मैंने अपनी डर को परे हटाया, हम हिंदी में बोलते हैं ना, shrugged off, and entered the gate. It was already dark. Gathering my courage, अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए मैं अंदर गया या गई। There was a thunderous laughter. Thunderous मतलब दहाड़े मार। I was scared to death. I felt as if I had been trapped. You see, I have written everything in the past tense. However, I climbed the stairs and tried to go up. क्यों गया था? अब मैं यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सा मैं उस चीज को बताना चाहती हूँ कि कोई इस पुराने खंडहर नुमा मतलब की बिल्डिंग के अंदर बेवकूफ है जो रात को अकेले जाएगा। बट वाई आई हैड गॉन, यहाँ मैंने उस स्टोरी को imagination दिया है। That my friend Rajan had challenged me to enter that building. In a childish way, I had accepted, but now I was scared. मैंने तो बचपना में उसको एक्सेप्ट कर लिया था। When I reached upstairs, I could see a candle lighted. वहां पे एक कैंडल जल रहा था और सब कुछ इतना डरावना था। I was supposed to turn back. मैं बस वापस ही मुड़ रहा था when my many torches were on, क्योंकि लाइट नहीं थी बिल्डिंग में, इसलिए टॉर्चेस जल रही थी। I saw my boys gang. They all were laughing. सब हंस रहे थे मुझ पर। राजन, जिसने चैलेंज दिया था, उसने मुझे कहा, तरुण अब देखो यहाँ पर आई हैव यूज प्रेजेंट टेंस। यू आर ब्रेव, यू हैव वन द चैलेंज। व्हाई आई हैव गिवन इट इन द प्रेजेंट टेंस? बिकॉज दिस इज अ डायलॉग। सडनली द सेम ओल्ड मैन, वो जो नीचे मिला था मुझे, वो भी आ गया। आई वॉज परप्लेक्स्ड, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया, भाई ये कहाँ से आ गया। बट उसने कहा, बट डरो मत, आई एम द गार्ड ऑफ दिस बिल्डिंग, और इस प्रैंक का आई एम पार्ट। मैं भी इस मजाक का एक हिस्सा था। आई फेल्ट रिलीव्ड एंड वो नेवर टू एक्सेप्ट एनी सिली चैलेंज। ऐसे बेवकूफों वाले चैलेंज मैं कभी दोबारा नहीं करूंगा। एंड द मॉरल आई हैव एंडेड इज बी थॉटफुल। कभी भी कोई काम करते तो सोच समझ के करो। तो दिस वे आई हैव गिवन अ बिगनिंग, आई हैव मतलब कि एक एंडिंग मैंने दिया है अपनी स्टोरी को, एंड एक क्रिएटिविटी दी। तो दिस इज हाउ अ स्टोरी राइटिंग इज रिटन। एक स्टोरी राइटिंग को हम इसी तरीके से लिखते हैं, राइट? सो इफ there is a beginning given, we would be going with the same beginning. If an ending is given, then we have to end up the story with the same. And of course, if there are hints given, then we would be weaving it into a story. We हमारी स्टोरी के अंदर एक अच्छा टाइटल होना जरूरी है, एक अच्छा एंड होना जरूरी है, क्रिएशन होना जरूरी है, कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने इसमें राजन, तरुण ऐसे नाम दे दिए हैं, हम उसको मतलब कि कर सकते हैं। इफ आपको जो है हिंट्स दिए हैं तो इंटरेस्टिंग इंट्रो आप दे सकते हो। डायलॉग्स लिखते हो तो दैट शुड बी रिटन इन द कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स मतलब जो ये कोट्स हमने बना रखे, ये रिपोर्टेड स्पीच में जो हम बनाते हैं, एंड इट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस। Otherwise, in the narrative form, it is in the past tense. So this is a good story writing and one as an example for practice.